अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो जो स्पीड ब्रेकर्स वाली थी उसमें मैंने बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपहिल मूवमेंट कैसे होती है गाड़ी की, और जब आप किसी स्लोप के ऊपर असेंड कर रहे होते हैं यानी चढ़ रहे होते हैं तो तब आप कैसे कंट्रोल करते हैं गाड़ी को। और अभी जो है बिल्कुल रात हुई हुई है, आप लोगों को शायद कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होगा। मैं अभी टॉर्च ऑन करके तो आप लोगों को पहले बताऊंगी, गाड़ी बंद करके पैडल व्यू दिखाऊंगी और बताऊंगी कि क्लच और एक्सीलरेटर का क्या काम होता है अपहिल मूवमेंट में। उसके बाद फिर आई विल फाइंड सम गुड प्लेस। वैसे बहुत सारी हैं मेरे सिटी में जहाँ पे स्लोप्स हैं, तो अच्छी सी स्लोप ढूंढ के फिर मैं वहाँ पे आप लोगों को एक दफ़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी। अच्छा, अपहिल मूवमेंट है यानी कि यूं स्लोप है, ठीक है, और आपकी गाड़ी जो है ना ऊपर मूव कर रही है। ये स्लोप है और यूं आपने ऊपर लेके जाना है। अब आपने करना क्या है, ऐसे गाड़ी चढ़ानी है कि गाड़ी बंद ना हो, क्योंकि स्लोप के ऊपर बस यही तो मेन बात होती है कि जब आप स्लोप के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, असेंड कर रहे होते हैं, तो उस वक्त गाड़ी बार बार बंद हो जाती है। उसके लिए ना जो क्लच और एक्सीलरेटर है इनका बहुत बड़ा हाथ होता है गाड़ी को स्लोप के ऊपर असेंड कराने में। और अगर आपको इनका बैलेंस समझ में आ जाना एक दफा, तो ट्रस्ट मी, आपको मैं क्या कहती हूँ 70% ड्राइविंग आपको आ गई अगर आपको क्लच और एक्सीलरेटर का बैलेंस पता चल जाए। अच्छा, क्लच और एक्सीलरेटर का बैलेंस क्या होता है, जब आप ऊपर चढ़ा रहे होते हैं ना गाड़ी, लेट्स से कि ये जो मेरी फिंगर है दिस इज द एक्सीलरेटर और ये जो फिंगर है दिस इज द क्लच। जब आप ऊपर जा रहे हैं, आपने स्लोप का बिल्कुल स्टार्ट है, तो आपने क्या करना है, क्लच और एक्सीलरेटर ऑलमोस्ट बराबर बराबर होते हैं, ठीक है, यूं आपको सही समझ में आएगी, दोनों बराबर हैं। जब आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्लोप पे ऊपर मूव कर रही है तो आप नोटिस करेंगे कि आप अगर एक्सीलरेटर ज्यादा नहीं प्रेस करेंगे तो गाड़ी ऊपर नहीं जाती है। तब क्या हो जाएगा, तब एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस होगा और क्लच इतना, यानी कि ये देखें, ये एक्सीलरेटर है, एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस होगा और क्लच जितना था उतना ही रखेंगे आप। फिर एक मोमेंट आएगा, ये लेट से स्लोप है, पहले मैंने बात की बिल्कुल स्टार्ट की, फिर आप यहाँ मिड में पहुंच गए। जब आप और ऊपर जा रहे हैं ना, लेट से आपको रुकना पड़ गया, आगे से कोई गाड़ी आ गई। ऐसा जरूर होता है कि जब आप चढ़े हैं आगे से कोई गाड़ी आ गई, तो स्लोप पर बेसिकली आप ना ब्रेकिंग नहीं कर सकते। स्लोप पर असेंड करते हुए आप ब्रेकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी आपकी रुक जाएगी। जब आप ब्रेक दबाओगे, जैसे ही आगे से गाड़ी आ गई, आपने ब्रेक दबाई, तो आपकी गाड़ी स्टेशनरी हो जाएगी और क्या होगा, वो फिर पीछे जाने शुरू हो जाएगी। तो इसलिए स्लोप पे आपने क्लच के थ्रू गाड़ी को रोकना होता है। ये मैं बताती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है सुनने में, लेकिन इसको गौर से, इस डेमोन्स्ट्रेशन को गौर से समझ लें, आपको आई थिंक कि समझ आ जाएगी। अच्छा, जब आप यहाँ तक पहुंचे ना, तो एक्सीलरेटर आपने ज्यादा प्रेस किया और क्लच आपने इतना रखा। फिर एक मोमेंट में जो आपको गाड़ी रोकनी पड़ी है ना, या स्लो डाउन करनी पड़ रही है, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्लच को ज्यादा प्रेस करेंगे, क्लच को भी प्रेस करेंगे और साथ एक्सीलरेटर भी फिर बराबर बराबर रखेंगे उनको, फिर दोनों इस तरह से हो जाएंगे। और फिर जब कोई आगे से जो गाड़ी आई थी वो रुक गई, वो गुजर गई, उसके बाद आप एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस कर देंगे और क्लच जितना था उतना ही छोड़ेंगे, और उसके बाद गाड़ी मूव करती जाएगी। अभी शायद आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग रहा हो कि ये क्या है, लेकिन अगर आप करके देखें ना, इसको एक दफा स्लोप पर चढ़ा कर देखें, तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैं एक्सीलरेटर और क्लच का जो कम ज्यादा करने को कह रही हूँ, प्रेशर, वो क्या है बेसिकली उसका मकसद। अभी मैं आप लोगों को पेडल्स पे भी दिखाती हूँ। अच्छा, अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये स्लोप का स्टार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को आप कह लें, मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब ये बिल्कुल ये वाला पार्ट है ना, ये स्टार्ट है स्लोप का, ठीक है। अभी यहाँ की बात करें, उसके बाद मैं ये मिडिल की बात करूंगी, फिर बिल्कुल जब आप टॉप पे पहुंच जाते हैं उसकी बात करूंगी। अच्छा, आप जब स्लोप के बिल्कुल स्टार्ट में थे ना, तो आपने क्या किया, आपकी गाड़ी आगे जा रही थी ना, आगे से स्लोप आ गई, आपने एक्सीलरेटर पे पाँव रखा हुआ था। अब आपने क्या करना है, आपने क्लच पे पकड़ लेना साथ, पूरा नहीं, ये देखें, इतना मैंने प्रेशर दिया ना एक्सीलरेटर पे, तो इतना ही मैंने प्रेशर दे दिया क्लच पे, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है। ये अगर मैं साइड से दिखाऊं, ये वैसे इतना नजर नहीं आएगा, लेकिन वैसे बता रही हूँ, जितना इस पे प्रेशर था ना उतना इस पे रख दिया, तो गाड़ी स्लोली ऊपर चढ़ने शुरू हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि आपको ना गाड़ी एक मोमेंट आएगा कि ऑलमोस्ट स्टेशनरी होने वाली हो जाएगी। दिस मीन्स कि आपने जितना क्लच, लेट से हाफ क्लच पकड़ा था, अब आपको एक्सीलरेशन ज्यादा देने की जरूरत है। आपने एक्सीलरेशन बढ़ा दी, ये देखें, ये पता चल रहा है, एक्सीलरेशन मैंने बढ़ा दी है, क्लच उतना ही हाफ ही पकड़ा हुआ है मैंने। ये था स्लोप का मिडल,
फिर आपको कोई आगे से चीज आ गई, गाड़ी आ गई, एनीथिंग, आपको गाड़ी स्लो डाउन करनी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे, आप जितना आपने ये पकड़ा हुआ था ना एक्सीलरेटर, इतना प्रेस किया हुआ था, इसको वापस आप लेकर आएंगे नॉर्मल पे नहीं, सॉरी, हाफ जो आपने पहले पकड़ा हुआ था, जितना आपने हाफ क्लच पकड़ा है ना, हाफ एक्सीलरेटर पकड़ेंगे तो क्या होगा, गाड़ी रुकने लग जाएगी स्लोप के ऊपर। स्लोप के ऊपर ब्रेकिंग नहीं कर सकते आप, ये याद रखिएगा। चढ़ते हुए की बात कर रही हूँ, असेंड करते हुए आप ब्रेक दबाएंगे, वही जो मैंने पहले बात की, गाड़ी रुक जाएगी और फिर गाड़ी पीछे जानी शुरू हो जाएगी। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सीलरेटर को एज अ ब्रेक यूज करते हैं। हमने ये क्या कहते हैं, सॉरी एक्सीलरेटर बोल रही हूँ, क्लच को एज अ ब्रेक यूज करते हैं। हमने क्लच को कर दिया कम, हाफ कर दिया, और एक्सीलरेटर भी कर दिया हाफ। फिर ये दोनों चीजें जब बैलेंस हो गई तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता काफी स्लो डाउन हो जाएगी। फिर वो चीज गुजर गई, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप एक्सीलरेशन बढ़ा देंगे और क्लच जितना आपने हाफ पकड़ा होता है उतना ही पकड़े रखेंगे, एक्सीलरेशन बढ़ा देंगे। एक्सीलरेशन बढ़ाएंगे, गाड़ी चढ़ जाएगी ऊपर। जब चढ़ जाएगी फिर लेफ्ट से आगे से कोई टर्न है, लेफ्ट पे मैं जहाँ जा रही हूँ ना, वहां पर लेफ्ट साइड मुड़ना होता है। उसके बाद क्या करेंगे, आप थोड़ा सा एक्सीलरेटर बढ़ा के गियर चेंज कर लेंगे। और ये सारा कुछ हम किस गियर में कर रहे थे, हम फर्स्ट गियर में कर रहे थे। जब भी आप स्लो पर असेंड कर रहे होते हैं तो आप गियर हमेशा पहला रखते हैं। रिमेम्बर दिस ऑलवेज। अगर आपको जरूरत पड़ रही है, लेट से बहुत लंबी स्लोप है, तो आप एक पॉइंट पे जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन इट्स रिकमेंडेड कि आप पहले गियर में ही जाते जाएं। अच्छा जी, देखें ये स्लोप है, अब आप लोगों को नजर नहीं आ रही होगी, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि बहुत अंधेरा है। आगे आगे जैसे मैं जाऊंगी ना, गाड़ी की हेडलाइट्स की वजह से आप लोगों को नजर आनी शुरू हो जाएगी, तो मैं बहुत बुरी वीडियो बनाने वाली हूँ आगे, वेरी मच एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं टॉर्च ऑन करूंगी तो शायद पे मिरर पे रिफ्लेक्शन पड़ेगी ग्लास पे और फिर आप लोगों को नजर नहीं आएगा सही। लेकिन खैर एनीवे, पेडल व्यू दिखाना इज द मेन थिंग। बस मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये ना स्लोप इस तरह की है, ये मेरा हाथ अगर नजर आ रहा हो, ये कुछ ऐसी है, इतनी है इस एंगल पे, इतनी ज्यादा स्टीप नहीं है, इतनी नहीं है, इतनी भी है लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, वो कुछ ना मेरे घर से काफी दूर जगहों पर इतनी वाली है, लेकिन ये इतनी वाली स्लोप है, ठीक है, इतनी वाली ऑलमोस्ट। लेकिन ये ऊपर जाके ना काफी यूं हो जाती है, ऐसे हो जाती है, मतलब यूं से स्टार्ट होती है, ऊपर जाके थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, ठीक है। अभी हम चलते हैं ऊपर। अच्छा भाई देखें, मैंने लगाया हुआ है पहला गियर, ठीक है, और मैंने क्लच फुल पकड़ा हुआ है। अब मैंने क्लच छोड़ती गई और ये एक्सीलेटर और क्लच जो है ना, ये दोनों हो गए बराबर। एक सेकंड, मैंने हैंड ब्रेक नहीं उतारी। अच्छा ये दोनों ना, ये आप लोगों को शायद नजर आ रहा होगा, जितना मैंने क्लच पकड़ा हुआ है ना, उतना ही एक्सीलेटर पकड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे ब्रेक प्रेस करनी पड़ेगी थी क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्ट है स्लोप का। स्लोप तो अभी शुरू नहीं हुई, सीधी रोड थी और उस पर ही ना गाड़ी थोड़ी सी पीछे आ रही थी। अच्छा, अब क्या करना है हमने, क्या कहते हैं इसको, एक्सीलेटर दबाऊंगी मैं और साथ क्लच, ठीक है। ये आपने देख लिया कितना कितना प्रेस हो रहा है। अब आगे जी ये स्लोप स्टार्ट हो गई है, अब ये दोनों बराबर चल रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, दोनों के ऊपर बराबर प्रेशर डाला हुआ मैंने। अभी मैं चलती जा रही हूँ। ये देखें, फिर तो शीशा बहुत गंदा है गाड़ी का, सो सॉरी फॉर दैट, मैंने साफ ही नहीं। अच्छा देखिए, इधर चलते गए, अब हमें ना कहीं रोकनी पड़ गई, तो क्या किया मैंने, एक्सीलेटर, ये क्लच ज्यादा पकड़ लिया। अब मैंने दोबारा से एक्सीलेटर पकड़ लिया, बराबर कर लिया दोनों को। आप लोगों को शायद पता चला, मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने ज्यादा पकड़ लिया तो गाड़ी रुकने लग गई, ये फिर मैंने छोड़ दिया, और ये जो है आगे एक टर्न था, टर्न पे आ गई मैं।